लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डैशबोर्ड प्रिपरेशन, जिसमें हमने हमारे सेल्स डाटा को, जो आपको दिख रहा है, दिस इज अवर सेल्स डाटा, इसको हमने क्लीन कर दिया है, इसको हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। यहाँ के नल जो क्लीनिंग पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है। और मैंने लास्ट क्लास में बोला था आपको ये सारी प्रोसेस करनी है पावर क्वेरी के अंदर, बिकॉज अगर सेम चीज आप एबल है करने के लिए किसी एडवांस वर्जन में, तो हमेशा उसी को आप प्रायोरिटी दीजिए। मैं सारी की सारी जो क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, मैनिपुलेशन, जितनी भी एनालिसिस करूंगी वो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज और फंक्शंस की हेल्प से होगा। बट आप जितनी भी करोगे आप करोगे विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी एडिटर, because if we talk about cleaning part, in cleaning what we do, we remove blanks, we delete null values, blank columns, blank rows, duplicacy we will remove in cleaning part. So all kind of thing we are able to cover in power query editor with the help of manage column and manage row section. ओके फिर हमने कुछ किया था अपनी, जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर वन मोर फाइल, कॉपी ऑफ रिटर्न्स, राइट। सी, ये कुछ एनालिसिस हमने की थी जहां पे हमने किया था कि how much is total sales quantity. See, not sales value, it is total sales quantity. Total sales value is 22 lakh 68,000 and total sales quantity 37। total return quantity कि इतनी हमने टोटल सेल की, इसमें से हमने रिटर्न, हमारे प्रोडक्ट क्या थे, 1194 आउट ऑफ 37,000 हमारे रिटर्न प्रोडक्ट थे। सो एट द एंड कंक्लूजन क्या था कि टोटल सेल्स क्वांटिटी में से हमने रिटर्न क्वांटिटी को माइनस कर दिया, दैट इज अवर एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी वैल्यू एंड दैट इज अवर टोटल प्रॉफिट 2,86,000। ठीक है, ये सारे एनालिसिस हमने किसकी हेल्प से की है, विद द हेल्प ऑफ सेल्स डाटा और रिटर्न्स डाटा। नाउ टेल मी वन थिंग, और यहाँ पर ये जो तीन आइकन आपको विजिबल है, ये वन तीन नहीं, ये थ्री आइकन, डिस्काउंट, प्रॉफिट, प्राइस, लास्ट वन को आप छोड़ दीजिए, ये आपके करेंसी कॉलम है। बट जब ये रो डाटा था यहाँ पर कोई भी करेंसी सैंबल नहीं था, तो अभी हम इंडिया में हैं तो दैट इज इंडिया सेल्स डाटा, तो हमने इनको इंडियन करेंसी का सैंबल इंडिकेट यहाँ पर कर दिया कि दैट इज, पता चले कि ये इंडियन करेंसी की सेल्स वैल्यू है। देन टोटल सेल्स हमने फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला क्वांटिटी इनटू प्राइस। सारी एनालिसिस हमने कर ली, क्लियर टिल हेयर। जो लास्ट क्लास का क्लीनिंग पार्ट था वो हमने यहाँ तक कवर कर लिया। अब पूर्णिमा मुझे चाहिए, अब मैंने आपको बताया कि दिस इज माय सेल्स डाटा, ओके। अभी रिटर्न का भी मैंने जितनी जो एनालिसिस की वो मैंने एक एक्स्ट्रा फाइल स्क्रीन पर विजिबल है आपको, ये ओपन करके सारी कर ली। बट जो मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है, आई डोंट वांट लाइक दिस। अब क्या आप मुझे ये क्लियर कर सकते हो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस? अगर मैं दो वर्कबुक ओपन करके रखूंगी तो व्हाट इज द लिमिटेशन? यू हैव एनी आइडिया? क्या आप दो वर्कबुक ओपन करके एक अपना डैशबोर्ड क्रिएट करोगे, यस और नो? प्रॉब्लम हो जाएगी, यस। कि अगर जब अगर बात करें हम पाइवेट की, तो के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, अगर बात करें हम पावर क्वेरी एडिटर की, तो पावर क्वेरी एडिटर के लिए ये चीजें बहुत इजी है। बिकॉज हमने सबसे पहले हम डाटा फीड करा देंगे सेल्स का, हमारे पास रिक्वायरमेंट आई रिटर्न की, तो हम रिटर्न फाइल को भी क्या करा देंगे, सेम पावर क्वेरी एडिटर के अंदर फीड करा देंगे, यस और नो? बट अगर आपके लिए ये प्रोसेस इजी है, बट मैंने मैंने कहा मैं ये सारे प्रोसेस करूंगी एक्सेल के अपने विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। तो जब मैं एडवांस एनालिसिस करूंगी, रो डाटा को कन्वर्ट करूंगी समराइज डाटा में, तो उस टाइम पर मुझको क्या नीड होगी, रो डाटा को मुझे फीड कराना होगा विद इन पाइवट, यस और नो? सो पाइवट के अंदर मेरे पास ये अवेलेबिलिटी फंक्शन की नहीं है कि मैं दो वर्कबुक के डाटा को फीड करा दूं, क्लियर?
वहां पर आप, मैंने आपको बताया है कि जो एक बार आपने डाटा फीड करा दिया तो सारी की सारी एनालिसिस आपकी क्या होगी, उसी डाटा के बिहाफ पर होगी, राइट। वहां पर ऐसा कोई ऑप्शन मर्ज क्वेरी का कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं है, या अपेंड क्वेरी का कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं है। तो आपको अभी की रिक्वायरमेंट क्या कह रही है कि वी वांट दिस रिटर्न फाइल और सम एक्स्ट्रा फाइल, जो भी मुझे अपने इस प्रोजेक्ट इस डैशबोर्ड के लिए चाहिए वो कहाँ चाहिए, सिंगल वन वर्क बुक के अंदर। तो पहले आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी फाइल्स हैं उनको ओपन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट दिस प्रोडक्ट डिटेल, इट इज प्रोसेसिंग। ओके, what else I want this geographical data as well। और क्या चाहिए आपको, जस्ट a minute, wait, this is sales data power query, I don't want, close it। I want salary data also, where it is, okay, this is salary data, enable all the files। कोई और फाइल बचती है आपकी, सेल्स डाटा, वी हैव रिटर्न्स डाटा, प्रोडक्ट, ज्योग्राफिकल डाटा, ओके क्लियर। तो सारी वर्कबुक अभी आपकी ओपन है, वी हैव सेल्स डाटा, वी हैव रिटर्न्स, वी हैव प्रोडक्ट, वी हैव ज्योग्राफिकल, एंड एट द एंड वी हैव सैलरी एज वेल। तो सेल्स डाटा के बिहाफ पर जितनी भी एनालिसिस थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। रिटर्न से अब मुझे चाहिए, मैंने एनालिसिस तो कर ली, ये दिखाने के लिए कि इसका, आपका इसका लिमिटेशन क्या होगा, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द टू वर्कबुक। सो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे सारे के सारी वर्कबुक को क्या कराना है, कंबाइन करना है, मर्ज करना है। बट मेरे पास मर्ज का ऑप्शन तो है नहीं, तो क्या करेंगे, लेट मी टेल यू, यू नो व्हाट वी डू, वी कॉपी इट। हाउ, select your file, right click here, you have this option move or copy. When you right click on your sheet, so we have this one option with the name of move or copy, click on it। सी, अभी ये आपको पूर्णिमा क्या कह रहा है, फर्स्ट अगर डायलॉग बॉक्स आप देखेंगे, टू बुक कॉपी ऑफ रिटर्न, कि इस बुक से आप, इस बुक के अंदर मुझे इसके अंदर चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेट, इसको क्लोज करते हैं, हम सेल्स डाटा को ओपन करेंगे सबसे पहले, क्योंकि उसके अंदर मुझे सारे के सारे मूव करानी है। नाउ राइट क्लिक हियर, मूव और कॉपी, कॉपी ऑफ सेल्स डाटा, कि किस वर्कबुक के अंदर आपको चाहिए। तो अगर इफ यू क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन आइकन, सारी जितनी भी सीट ओपन है, वर्कबुक ओपन है, रिटर्न का, प्रोडक्ट का, ज्योग्राफिकल का, सैलरी का, सारा विजिबल है। तो मुझे इसी के अंदर चाहिए कॉपी ऑफ सेल्स डाटा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसको मूव कराना है कहां पर, कहां पर मूव कराना है, मूव टू एंड और बिफोर शीट, बिफोर शीट, फर्स्ट शीट होगी आपकी क्या, डाटा। अब इसकी हमें क्या कर देने, क्रिएट अ कॉपी, ये ऑप्शन आपको हमेशा इनेबल करना है जब भी आप ये खोलोगे। अब ये इनेबल किस केस में नहीं करना है, अगर आपके पास दो वर्कबुक है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि हमारे पास 5 से 6 वर्कबुक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे उनका एक ही वर्कबुक बना देना है, मुझे वो सेपरेट सेपरेट चाहिए ही नहीं। जब उसकी रिक्वायरमेंट एज एन सिंगल होगी ही नहीं, तो आपको क्या कर देना, मूव करना है, वो जो ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट है वो मूव होके आ जाएगा। अगर अपोजिट दूसरा केस क्या है, कि आपको सिंगल कॉपी भी चाहिए उसका,
और आपको उसको मर्ज भी कराना है सेल्स डाटा के साथ। रिटर्न का आपको सिंगल डॉक्यूमेंट भी चाहिए और मर्ज भी कराना है सेल्स के साथ। तो उस टाइम पर आपको क्या करना होगा पूर्णिमा? यू हैव नीड टू क्रिएट ए कॉपी, नो नीड टू मूव original document in your sales data. Got it? Or you have any confusion? Got it. Good. So create a copy. Okay. इसी की ओपन हो गई आपके पास? यस। क्योंकि आपने हमें हमने अभी यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया है? डिलीट इट। हमने वर्कबुक खोली, कॉपी ऑफ सेल्स डाटा, क्रिएट ए कॉपी। ठीक है। रिटर्न भी आ गया आपका, डाटा भी आ गया आपका, हो गया, मूव हो गया। अभी अब डिफरेंस क्या है? अब आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? अभी भी स्टिल यू हैव कॉपी ऑफ सेल्स डाटा वर्कबुक हेयर। यस, बिकॉज हमने कॉपी को ट्रांसफर किया है इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल डाटा मूव नहीं किया हमने, हमने कॉपी क्रिएशन यहां पर किया है। नाउ व्हाट वी वांट, आई वांट वन मोर फाइल। व्हाट आई वांट दिस टाइम, आई वांट प्रोडक्ट टेबल हेयर। अभी वो आपसे क्या पूछता है? मूव टू एंड, कि उसको एंड में फिक्स करो। क्रिएट ए कॉपी। ओके, ओपन हो गया। ऐसे करके हम क्या कर लेंगे, सारे फाइल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। व्हाट इज हैपनिंग? वेयर आर द अदर फाइल्स? Geographical, move a copy. This time I want salary. Salary data and geographical data is here. And now what I want, salary and geographical. I want product also. Salary and product is here. सारा फाइल कंबाइन क्यों नहीं हो रहा है गाइस? What is the issue? Close it. इसमें देखते हैं इस फाइल के अंदर क्या है। हमारे पास रिटर्न्स का डाटा है फर्स्ट वर्कबुक के अंदर, और हमारे पास क्या है, सेल्स का डाटा भी है। सेकंड वर्कबुक के अंदर हमारे पास है रिटर्न और शीट वन, दैट इज द एक्चुअल वन। प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास सैलरी है, दो दो सीट मर्ज हो रहा है, राइट। जोग्राफिकल के अंदर मेरे पास सिर्फ, जोग्राफिकल के अंदर क्या है, वी हैव ओनली सेल्स डाटा। देन एट द एंड इन सैलरी डाटा, in salary we have geographical data. What is this? Close every book. शायद हमने मूव किया है किसी ओरिजिनल डाटा को, तब ये इशू आ रहा है। डोंट सेव, वेट। कॉन्सेप्ट क्लियर है पूर्णिमा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? वो तो फिर एक साथ आ जाएंगे सारे। यस, कॉपी क्रिएट करना है हमेशा। क्या करना है, अभी आपने देखा कि एक गलती हुई और सारे वर्कबुक के अंदर एरर आ रहा है, राइट। सो क्लोज दिस ऑल फाइल। जितने भी चेंजेस यहाँ पर हुए हैं ये आपको सेव करने ही नहीं है। डोंट सेव। नाउ ओपन व्हाट वी हैव नीड टू ओपन, जस्ट अ मिनट।
open your copy of sales data. Everything is here. Now open all the files once again. First of all we have geographical. ठीक है, इट इज प्रोसेसिंग. एक सिंगल मिस्टेक के कारण आपका सारा का सारा प्रोसेस खराब हो सकता है. मूव कराना है. वेयर इज द पॉपअप. कॉपी ऑफ सेल्स डाटा. ओके, ठीक है. दोनों सीट आ गई है आपकी. वी हैव ज्योग्राफिकल, वी हैव डाटा एस एल. क्लोज ज्योग्राफिकल फाइल. मूव हो गया. सी, ओरिजिनल डाटा क्या हुआ है, मूव हुआ है. इस टाइम हमने क्या किया है, उसको मूव किया है. तो अभी आपने देखा पूर्णिमा, मैंने कितनी फाइल ओपन किया था, 2 फाइल्स को, राइट. तो मैंने ओरिजिनल फाइल को क्या कर दिया, मूव करा दिया सेल्स डाटा फाइल के अंदर, बिकॉज आई डोंट वांट ज्योग्राफिकल फाइल एज एन सिंगल फाइल. नाउ व्हाट वी हैव नीड टू ओपन, सारा कॉन्सेप्ट वन बाय वन क्लियर करेंगे. ज्योग्राफिकल, आई वांट प्रोडक्ट डिटेल्स. इट इज प्रोसेसिंग. इट्स हियर. दिस टाइम वी विल क्रिएट कॉपी. सारे ऑप्शन साथ के साथ कवर करेंगे. वहां पर मूव किया, अभी यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी क्रिएट करेंगे, ताकि आपको डिफरेंस पता चले. कॉपी ऑफ सेल्स डाटा के अंदर इसको मूव कराएंगे, कॉपी क्रिएट करेंगे. क्रिएट ए कॉपी एंड ओके. अब आप यहाँ पर देख सकते हो. नाउ कंफ्यूजन इज क्लियर. ज्योग्राफिकल को क्या कराया पूर्णिमा, मैम उसमें नीचे वाला ऑप्शन टिक नहीं करा था। मूव कराया था. दैट्स मीन ओरिजिनल डाटा को क्या कर दिया, सेम. फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर एक रेफ्रिजरेटर है एंड यू आर माई फ्रेंड. ठीक है, आप मेरे घर आए, आपको मेरा रेफ्रिजरेटर पसंद आया, मैंने उसको मूव करा दिया आपके होम. ठीक है, सो हमने क्या करा दिया, मूव करा दिया. मतलब आपको मेरा पसंद आया, दैट इज द ओरिजिनल वन, मैंने उसी को आपके घर मूव करा दिया. फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉपी का, कि आप मेरे घर आए, आपको मेरा रेफ्रिजरेटर पसंद आया, मैंने वो अमेजोन से परचेज किया था, मैंने उसको आपको लिंक दे दिया और आपने सेम रेफ्रिजरेटर ऑर्डर कर दिया. दैट्स मीन मेरे घर पर भी वो रेफ्रिजरेटर है और कहां पर है, आपके घर पर भी सेम, एग्जैक्टली सेम रेफ्रिजरेटर पहुंच गया. यस और नो. तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, कॉपी वाला, कि मेरे घर तो ओरिजिनल जो आपको पसंद आया था वो है, बट सेम आपके घर पर भी आ गया, कॉपी आ गई उसकी आपके घर भी. और मूव का कॉन्सेप्ट है कि ओरिजिनल वन जो आपने देखा था वो ही आप ले गए अपने घर. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपी एंड मूव. आई होप नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. what is the difference between move a book और copy a book. क्लियर. फिर अभी क्या करते हैं, इस वर्कबुक को क्लोज करती है. ठीक है, नाउ व्हाट वांट आई वांट रिटर्न फाइल आल्सो. इट्स प्रोसेसिंग. इसको भी क्या कराएंगे, कॉपी करा के देख लेते हैं. इनेबल द एडिटिंग. दिस इज प्रोटेक्टेड फाइल्स. जब भी प्रोटेक्टेड फाइल आप किसी को शेयर करते तो उसको एक्सेस आपको देना पड़ता है. ये हमने अब पढ़ा था ना. यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट, आपको ये चीजें समझ में आ रहा है कि टू बुक और किस बुक के अंदर आपको कैसे सिलेक्ट करना है. टू बुक दैट्स मीन आपको उस वर्कबुक को सिलेक्ट करना है जहां पर आपको मूव कराना है अपने डॉक्यूमेंट को या अपनी टेबल को, अपनी रिपोर्ट को, जो भी आपका डाटा है उसको आपको मूव कराना है. किस वर्कबुक के अंदर मुझे इस रिटर्न फाइल को मूव कराना है, किस वर्कबुक के अंदर, कॉपी ऑफ सेल्स डाटा वर्कबुक के अंदर. यस. जैसे मैंने सेल्स, कॉपी ऑफ सेल्स डाटा सिलेक्ट किया, तो जितनी भी मेरी सीट्स है कॉपी ऑफ सेल्स डाटा के अंदर, प्रोडक्ट, ज्योग्राफिकल डाटा, सारा का सारा सिलेक्ट होके आ रहा है. क्रिएट ए कॉपी ऑफ रिटर्न फाइल इन दिस सेल्स डाटा वर्कबुक
एंड हिट ऑन दिस ओके, इट्स हियर। अभी भी आप देखोगे कि रिटर्न फाइल आपको यहीं पर मिलेगा, एंड क्लोज इट। व्हाट एल्स आई वांट? सैलरी डाटा, राइट? सैलरी डाटा अभी तक हमने नहीं किया है, यस। सो ओपन सैलरी फाइल, इनेबल द एडिटिंग, कॉपी इट। किस वर्कबुक के अंदर? सेल्स डाटा वर्कबुक के अंदर। क्रिएट ए कॉपी एंड ओके, हो गया। अभी और कुछ बचा है इसके अंदर? नहीं, सारी फाइल्स हो गई हमारे पास। नाउ क्लोज दिस सैलरी डाटा वर्कबुक एंड कम हेयर। अभी आपके पास क्या आ गई? सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई, दैट इज योर एक्चुअल ओरिजिनल वन, सेल्स डाटा। अब हमने पहले हमारे पास ये डाटा था, हमने इसको जितना क्लीन करना था सारी चीजें हमने कर ली। अब इसके बिहाफ पर हमारे पास क्या था? हमने प्रॉफिट निकाल लिया, हमने क्वांटिटी और प्राइस के हेल्प से सेल्स वैल्यू निकाल लिया, टोटल सेल्स, टोटल क्वांटिटी, सारा का सारा हमने यहाँ से जितना हम इंसाइट्स जनरेट कर सकते थे कर लिया। अब क्या चाहिए मुझे रिटर्न फाइल से? और भी क्या चाहिए? जस्ट ए मिनट, ओपन दिस कॉपी ऑफ रिटर्न, don't update. From this I want this sheet one as well. Where I want in sales workbook. So select my sales workbook, move to end and create a copy and okay. मूव टू एंड मतलब कि उसको आपने कहा मूव कराया है? एंड में, राइट? जितनी भी इनसाइट्स आपने जनरेट किए वो सारी की सारी एक समराइज वैल्यू आपको कहाँ देखने को मिल रही है? आपकी सीट वन में। इसको आप दे सकते हो कुछ भी नाम, रीनेम इट रफ शीट एंड हिट ऑन एंटर। जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो हम अपनी रफ शीट के अंदर करेंगे। सो कम बैक इन योर सेल्स डाटा। अभी यहां से मुझे इनसाइट्स जनरेट हो गए मेरे इस डाटा के अंदर, बट मुझे मेरे पास सिटी कॉलम है। आई वॉन्ट प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जितनी सेल्स डाटा से हो सकती थी वो मैंने कर ली, बिकॉज अब मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है, तो मुझे कुछ इंसाइट्स जनरेट करने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर। सो व्हाट आई वांट प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो इन एक्सेल इफ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम वन सीट टू अनदर। अभी पूर्णिमा ये क्या है? दिस इज सीट, यस। और जो पहले हमने देखा वो क्या था? वो था वर्कबुक, कि हमारे पास मल्टीपल वर्कबुक थी। अब हमने मल्टीपल वर्कबुक को मर्ज कर दिया एक सिंगल वर्कबुक के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस मूव और कॉपी कॉन्सेप्ट। अभी हमारे पास क्या है? विद इन ए सिंगल वर्कबुक वी हैव 5 or 6 different sheet. So from this sheet I want some specific information in single sheet. पहले मल्टीपल वर्कबुक को कन्वर्ट किया हमने सिंगल वर्कबुक के अंदर। अब सिंगल वर्कबुक की मल्टीपल शीट से हम अपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या कर लेंगे? एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो वी हैव दिस प्रोडक्ट आईडी। सो आई वांट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट टेबल आई वांट प्रोडक्ट नेम, आई वांट कैटेगरी, आई वांट सेगमेंट। Product ID is common between both the table. So how we will extract this information from one sheet to another sheet? Tell me. Go ahead, Purnima. How we will extract? You don't know, Purnima? Yes or no? प्रोडक्ट आईडी। Your voice is not clear to me. Speak loud. प्रोडक्ट आईडी कॉमन है तो क्या करना है फिर? I want product name from this product detail sheet. Also, I want category as well and also I want segment.
from this product table. So how I will extract this specific information? What we have need to do? This is final class, right? तो अब तक आपको ये नहीं पता कि एक सीट से हम दूसरी सीट के अंदर डाटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। वर्कबुक का मुझे आपको एट द एंड बताना था, क्योंकि यहीं पर जरूरत होती है जब लास्ट क्लास में आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्कबुक के अंदर आपका रा डाटा अवेलेबल होता है और आपको नीड होती है कि या तो आप ओरिजिनल डाटा को सिंगल वर्कबुक के अंदर मूव करा लो या कॉपी कमांड यूज कर लो। बट ये जो चीज मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ मैं 1000 बार आपको बता चुकी होंगी। लुकअप फॉर्मूला का क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ लुकअप फॉर्मूलाज इन एक्सेल? टेल मी। लुकअप फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या करते हैं पूर्णिमा? वी एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन शीट टू अनदर शीट। हो जाती है। यस, याद है ये चीज कि लुकअप फॉर्मूला की हेल्प से एक्सट्रैक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को एक सीट से दूसरी सीट के अंदर। बट मैम वो तो कि उसी उसमें हो जाती है ना। किससे हो जाएगी पूर्णिमा? लेट मी नो। मैम मतलब जैसे एक साइड हमारी मतलब टेबल होगी और दूसरी तरफ हमारी वो होगी, मतलब मास्टर टेबल। मैम वो तो एक ही शीट को हो जाएगी ना। अगर डिफरेंट डिफरेंट शीट के अंदर है तो कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? मैंने आपको पूर्णिमा एक से 2 बार क्लास में बोला भी है कि चीजों को थोड़ा एक्सप्लोर करना सीखो। अब जो कॉन्सेप्ट आपने मुझे बताया है, इसकी ये सुनकर मुझे लग रहा है कि ये वो वाली बिल्कुल सेम वो वाली बात है कि जो मैं आपको बोलूंगी सिर्फ उतना ही आप सीखोगे। आपका मतलब है कि अब तक जो लुकअप फॉर्मूलाज का हमने यूज किया है वो हमने सिंगल सीट के अंदर किया है, राइट? कि उस सिंगल सीट के अंदर हमारे पास डाटा टेबल होती थी और मास्टर टेबल होती थी। अब मास्टर हम क्या करते थे, हम लुकअप फॉर्मूलाज की हेल्प से डाटा टेबल मास्टर टेबल की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते थे डाटा टेबल के अंदर। यही मीनिंग है आपका? ये सेम चीज है बट कितना सा 19 से क्या हुआ, सिर्फ 20 का डिफरेंस यहाँ पर ये हुआ है कि यहाँ पर एक सीट के अंदर ही क्या है, एक सीट आपकी डाटा टेबल के लिए, दूसरा सीट आपके मास्टर टेबल के लिए है। और ये चीजें भी हमने क्लास में की है कि हमारी अलग अलग सीट्स के अंदर है। डाटा सीट डाटा जो टेबल है वो एक अलग सीट के अंदर है, मास्टर टेबल एक डिफरेंट सीट के अंदर है। तो हमने उन इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया है क्लास के अंदर। अगर आपका फोकस हो तो क्लास में फोकस ऑन द स्क्रीन, आई विल टेल यू। हर टाइम ये चीजें नहीं चलेगी। दिस इज योर फाइनल क्लास, डैशबोर्ड क्लास हम कर रहे हैं और यू आर नॉट एबल टू आंसर एनी सिंगल क्वेश्चन। सो विच लुकअप फॉर्मूला वी विल यूज? वी लुकअप और एच लुकअप? इसीलिए बोलते हैं कि डैशबोर्ड क्लास इज ऑल्सो ए रिविजन क्लास। कि लास्ट क्लास आप अवेलेबल नहीं थे, अमित था, उसमें आप देखते कि जो सिंगल शॉर्टकट हमने सीखी थी क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर, उसको भी हमने यूज किया है अपनी डैशबोर्ड क्लास में। दैट्स मीन जो अगर आपको बेसिक नहीं पता और यू नो पावर क्वेरी कॉन्सेप्ट तो यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन योर प्रोजेक्ट बिकॉज यू डोंट नो बेसिक ऑफ एक्सेल। Which lookup we will use? V lookup or X lookup or H lookup? Tell me. V lookup। मैंने अब ऑप्शन में तीनों आपको बोला वी लुकअप एच लुकअप। अगर मैं बोलूं वी लुकअप एच लुकअप तो उस टाइम पर आपका आंसर होना चाहिए वी लुकअप। बट मैंने ऑप्शन आपको 3 दिए, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप। सो एक्स लुकअप इज fast and as well as easy as compared to your V lookup or H lookup formula.
So why you are not choosing X lookup function? जब तीन ऑप्शंस आपको मिलेंगे लुकअप फॉर्मूलाज के, चार मिलेंगे इंडेक्स एंड मैच के उससे, तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए एक्स लुकअप, बिकॉज एक्स लुकअप इज इजी एज कंपेयर टू अदर लुकअप फॉर्मूलाज। अगर ऑप्शन में आपको सिर्फ मिले वी लुकअप एंड एच लुकअप, तो उसमें चॉइस नहीं होनी चाहिए कि मैं एच लुकअप के साथ जाऊंगी। उसमें आप डाटा का टाइप देखेंगे, डाटा का पोजीशन देखेंगे कि अगर आपका डाटा हॉरिजॉन्टल है सो गो विद एच लुकअप, डाटा वर्टिकल है गो विद वी लुकअप। इंटरव्यूअर पूछेगा ये चीजें। ऑप्शन में जब मिलेगा वी लुकअप एंड इंडेक्स एंड मैच, उस टाइम पर आपको चूज करना है इंडेक्स एंड मैच। वो चॉइस क्यों दे रहा है उस टाइम पर? हो सकता है कि आपकी मास्टर टेबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करनी है वो अवेलेबल है बैकएंड में, तो बैकएंड में आपका वी लुकअप काम नहीं करेगा। कौन सा फॉर्मूला, अगर वी लुकअप और इंडेक्स एंड मैच है चॉइस, तो कौन सा ऑप्शन वहां पर काम करेगा? इंडेक्स एंड मैच, बिकॉज इंडेक्स एंड मैच फंक्शन इज वर्क इन बोथ द डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये चीजें पता बताया गया था क्लास में, यस और नो? तो इनको रिवाइज रखो, इनको माइंड में फिक्स कर लो इन चीजों को, और वो प्रैक्टिस के साथ होगा। Right now I am using VLOOKUP. What is our lookup value between both the table? Product ID। लुकअप वैल्यू क्या होती है? जो कॉमन होती है दोनों ही टेबल के अंदर। देन टेबल एरे, टेबल एरे मैंने आपको हमेशा बताया है वो टेबल होती है जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। देन कॉलम इंडेक्स नंबर, क्या इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सट्रैक्ट, आई वांट प्रोडक्ट नेम। देन रेंज लुकअप 0 for approximate match, for exact match it's not mandatory because it's, see, ब्रैकेट्स के अंदर वो अवेलेबल है, दैट्स मीन वो not available. Why it is showing not available? Maybe some issue in formula. क्या छोड़ा हमने? लुकअप वैल्यू सीख लिया, h2 is our lookup value, table array only took this column. Let's see what happened. column index number, ओ सॉरी, कॉलम इंडेक्स नंबर में हमने मिस्टेक किया, हमने कॉलम, हमने नंबर देना है। क्या देना है पूर्णिमा? नंबर। तो इन चीजों पे फोकस रखो कि मैं ये, अगर ये फर्स्ट क्लास होती तो मैं समझ सकती हूँ कि यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग, कि आपको पता ही नहीं है कि कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर हमें क्या फिल करना है। नाउ यू हैव क्लियर आइडिया कि यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर देना है। तो प्रोडक्ट आईडी के बाद कौन सा नंबर आएगा? 1 2। व्हाट इज द कॉलम नंबर? 2। I want exact match. Bracket close. Hit on enter. Reference error. Why reference error? Now what is happening? Let's do again. Table array. B, C, D, E. Okay. Column index number 0, 1, 2. Go with this exact match.
bracket close, hit on enter. What is happening, guys? Let's do different thing. किसी कुछ और ट्राई करते हैं. See, एक्स लुकअप ट्राई करते हैं. मे बी कुछ इशू. एक्स लुकअप वैल्यू इज अवर प्रोडक्ट आईडी and lookup array is our product id column. C. Then return array, what I want product name. If not found, so क्या चाहिए मुझे, not available. Double close, bracket close, hit on enter. It's working fine. Maybe there is issue in backend, so VLOOKUP is not working well. So XLOOKUP के हेल्प से हमने क्या कर लिया पूर्णिमा? कई बार ऐसा कभी ये नहीं करना है कि आपने 2 से 3 बार ट्राई कर लिया, फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा, तो कभी ऐसा मत सोचना कि कॉन्फिडेंस आपको दिखाने कि एक बार गलती किया तो हमने दूसरी बार फिर से ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया तो वहां पर क्या डिफरेंस मिला कि हमने कॉलम इंडेक्स नंबर वहां पर क्या दिया था, हमने रेफर किया था ई कॉलम को, जबकि वहां पर हमें क्या पुट करना है, हमें रेफर नहीं करना, हमें मैन्युअली पुट करना है कॉलम इंडेक्स नंबर लाइक 1 2. ऐसा नहीं ई कॉलम को रेफर कर दिया या एफ कॉलम को रेफर कर दिया. गॉट इट पूर्णिमा? देन थर्ड टाइम हमने ट्राई किया, उस पर हमारे पास क्या आता है, रेफरेंस एरर. फोर्थ टाइम हमने ट्राई किया, सेम एरर हमने फेस किया, तो दैट्स मीन मे भी कुछ इश्यू हो सकता है बैकएंड में. सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. अगर आपको चीजें सोल्व करनी है तो यूज अनदर मेथड एज वेल. मैंने हर चीज के लिए आपको 3 मेथड बताए हैं, जनरल, बेसिक, एडवांस. बेसिक इज जनरल, आपके पास क्या था, पावर क्वेरी एडिटर आप कर सकते हो. मैंने आपको जनरल टास्क वो दिया है कि आपको ये सारी कहां पर करनी है, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर. तो मैंने बेसिक फॉर्मूला को यूज किया, वीलुकअप. मेरे एंड से वीलुकअप फॉर्मूला वर्क नहीं किया तो मैंने उसका एडवांस वर्जन विद इन 10 सेकेंड यूज किया और 2 सेकेंड के अंदर इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लिया. ऐसा नहीं कि उसी फॉर्मूला पर लटक जाएंगे. क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन है कि यहां पर हमने लुकअप फॉर्मूलाज की हेल्प से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया. नाउ लेट मी नो पूर्णिमा, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर सेम टास्क आपके पास होगा कि आप सेल्स डाटा के इनसाइट्स जब जनरेट कर दोगे तो यू हैव नीड फॉर प्रोडक्ट डाटा ऑल्सो. सो वहां पर आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे इन पावर क्वेरी एडिटर? विच अप्रोच यू फॉलो? टेल मी. कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे? What method you have need to use? You have need to use merge query concept at that time. Yes or no? Are you here? तो मर्ज क्वेरी की हेल्प से आप क्या करोगे, कॉलम एड ऑन कर लोगे जो भी आपको चाहिए प्रोडक्ट डिटेल से. तो अभी हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया है, प्रोडक्ट नेम. सो मेंशन योर कॉलम नेम, प्रोडक्ट नेम. अभी फिर आपको क्या चाहिए, व्हाट एल्स आई वांट segment also. Lookup value same as to lookup array is product C column. I want subcategory as in my return array. Wait. H2 is my lookup value and product detail C column is my lookup array. For D, I have this subcategory. If not found, NA. Double
डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। बुक केसेस, ओ सॉरी, हमने फर्स्ट के अंदर ही क्या करा दिया। अब यहाँ पर या तो आप फॉर्मूले को डिलीट कर दो, या आप एक सेल इंसर्ट करा दो। शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, शिफ्ट सेल्स डाउन। तो एक क्या हो गया, आपके सारे के सारे जो सेल्स थे वो एक स्टेप क्या हो गए, नीचे एडजस्ट हो गए। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैम आपने तो रो और कॉलम के बारे में तो क्लास में बता दिया था, अब ये थोड़ा तो हुमा सेंस आप भी यूज करोगे कि अगर रो कॉलम का मैम ने बताया तो हम सेल्स के लिए भी ये चीजें फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अरे यार ये तो गलती हो गई, पूरा का पूरा फॉर्मूला को डिलीट कर देते हैं। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। हर एक चीज आपको नहीं बताई जाएगी, इवन आपके बैच में सबसे ज्यादा स्पून फीडिंग हुई है, तो इसको क्या नाम देंगे हम, सब कैटेगरी। देन व्हाट एल्स आई वांट, आई आल्सो वांट सेगमेंट। अब मैंने कितनी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया है पूर्णिमा, क्या क्या चीजें हमने एक्सट्रैक्ट की है, काउंट करना। जब तक मैं क्या करती हूँ, सेगमेंट को एक्सट्रैक्ट करती हूँ, काउंट। what I want segment, if not available, if not found, so not available, bracket close, hit on enter। Yes Purnima, tell me। सबसे पहले सारी जो हमारी एक्सेल फाइल थी उन सबको हमने एक वर्कबुक में रखा। एक्सेल वर्कबुक, मल्टीपल वर्कबुक को ना हमने कन्वर्ट कर दिया सिंगल वर्कबुक के अंदर विद द हेल्प ऑफ मूव और कॉपी कंसेप्ट। यस, दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आज का लर्निंग है। देन सेकंड, फिर मैम हमने उसके बाद वी लुकअप का यूज किया था, मतलब जो प्रोडक्ट नेम को वो करने के लिए। हाँ, तो हमने एक्स लुकअप की हेल्प से किया वो, राइट। इसमें अब पारू क्वेरी एडिटर के अंदर कैसे करोगे, मर्ज क्वेरी। मर्ज क्वेरी की हेल्प से। अब मैंने तीसरा चीज आप मुझे ये बताओ कि कितनी इंफॉर्मेशन, कितने नंबर ऑफ कॉलम हमने एक्सट्रैक्ट किए प्रोडक्ट डिटेल से। नंबर ऑफ कॉलम, प्रोडक्ट नेम, सब कैटेगरी, सेगमेंट, टोटल काउंट कितना हुआ, 3। अब मैंने ये चीज आपको बताई थी क्लास में कि जब आपको एक या दो से ज्यादा कॉलम का इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है सेम सीट के अंदर से, अभी तीनों ही कॉलम हमने, जस्ट ए मिनट पूर्णिमा, हेलो। यस, तो क्या करें, तो जब एक या दो इंफॉर्म कॉलम इंफॉर्मेशन से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है सेम टेबल के अंदर से, तो उस टाइम पर हम क्या चीज यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब 20 से 25 का टास्क आपको मिलेगा, क्या आप 20 से 25 बार ही एक्स लुकअप का यूज करेंगे पूर्णिमा। अगर यहाँ से यहाँ पर मुझे 3 कॉलम का इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं करना, मेरा टास्क है 25 कॉलम का, तो क्या मैं 25 टाइम ही एक्स लुकअप फंक्शन का यूज करूंगी। एक तो थोड़ा फास्ट
आंसर किया करो पूर्णिमा, अगर नहीं तो नहीं, बिकॉज चीजें बहुत ज्यादा हैं करने को, टाइम कम है। नो, नहीं करेंगे, क्या करेंगे? व्हाट वी डू? बस। मर क्या करेंगे? एक्सेल के अंदर आप जैसा जितना मुझे सुनाई दिया, मर्ज करेंगे, कैसे करेंगे? ये पावर क्वेरी एडिटर खुला हुआ है, जो मर्ज कर देंगे, 10 सेकंड के अंदर सारे कॉलम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। पूर्णिमा, रेफरेंस का कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? सीखी है ना ये चीजें? देखी थी क्लास में, याद आ गया कि रेफरेंस का कैसे करेंगे, डॉलर साइन की हेल्प से करेंगे। सो अभी क्या टाइम हुआ है? 4:54। तो जो आपकी, मैंने सोचा था कि आज के क्लास में डैशबोर्ड क्रिएट करके बैच को क्लोज करेंगे, बस एक असाइनमेंट और देती मैं आपको, और मेरी तरफ से बैच कंप्लीट था। बट आज के क्लास में जो आपने मुझे अपसेट किया है, एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं किया पूर्णिमा। तो आपको क्या करना है, व्हाट इज योर होमवर्क, लिसन केयरफुली। जब भी नेक्स्ट वीक का क्लास होगा, उससे पहले रेफरेंस और लुकअप दोनों ही क्लासेस क्या करोगे, रिकॉर्डिंग क्लासेस को गो थ्रो करो। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में मैं किसी पे भी ये ना सुनूं, आई डोंट नो, भूल गए, माइंड से स्किप हो गया, ये एक्सक्यूज पूर्णिमा नहीं सुने जाएंगे। ठीक है? प्रोडक्ट डिटेल का इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो गया। ज्योग्राफिकल में देखते हैं क्या है। फ्रॉम ज्योग्राफिकल सिटी वी हैव स्टेट, वी हैव रीजन। सो मेरे जो प्रोजेक्ट है वो, मुझे नहीं पता आप क्लास में थे या नहीं थे। मैंने एक वर्क, पूरा डॉक्यूमेंट आपको दिखाया था, रिटर्न डॉक्यूमेंट, कि मेरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कैसे आपको मिलेगा। तो उसमें मेरी रिक्वायरमेंट थी कि जो इंसाइट्स मुझे जनरेट करने थे, वो उनमें क्वेश्चन थे कि वो किसके बिहाफ पर होंगे, स्टेट और रीजन। तो मुझे क्या एक्सट्रैक्ट करना है ज्योग्राफिकल टेबल से, स्टेट को भी और रीजन को भी। तो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू। For geographical table, what we have? Let's see. We have city. What is our lookup array? This city column. Return array. I want reason. If not found is optional. So bracket close. Hit on enter. So south region for this city. Henderson. Henderson city किस रीजन के अंदर आएगी आपके? साउथ रीजन के अंदर। रीजन। One more column for state also. सो इन स्टेट आई वॉन्ट एक्स लुकअप। अभी यहां पर आप क्या कर सकते थे, रेदर देन यूज टू टाइम एक्स लुकअप, हम सिंगल एक्स लुकअप फॉर्मूला को ही क्या कर सकते हैं, रेफरेंस की हेल्प से यूज कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, लेट्स सी। क्या चेंजेस हम करेंगे? लुकअप वैल्यू फर्स्ट आर्गुमेंट है जो कि कॉमन है दोनों ही टेबल के अंदर। यहां पर आपको क्या करना होगा, ज्योग्राफिकल बीबी, दैट इज अवर लुकअप एरे। लुकअप एरे भी दोनों का ही सेम है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना होगा पूर्णिमा, ये चीजें आपने सीखी हैं, तो ये चीजें अब आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे कि जब हम मल्टीपल कॉलम्स का डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हम यहाँ रिटर्न एरे में क्या यूज करेंगे। ठीक है? दैट इज योर द होमवर्क फॉर यू। अगर ये आपका होमवर्क नहीं होता, तो इसको, इस टॉपिक को हम अभी कवर कर देते, बट दिस इज होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताओगे। लुकअप एरे, व्हाट आई वांट स्टेट दिस टाइम, केंटुकी।
हेंडरसन किस सिटी स्टेट है? कैंटुकी। रीजन है साउथ। सारे इंफॉर्मेशन या इस टेबल से आपके एक्सट्रैक्ट हो गई। आज इसको कवर करते हैं। प्रोडक्ट, ये दोनों सीट हो गई। रिटर्न सीट से हमने सारा कर लिया है शीट को। रिटर्न का हमने इनसाइड जो जनरेट करने थे वो भी हमारे हो गए हैं ऑलमोस्ट। सैलरी डाटा। सैलरी डाटा से मुझे क्या चाहिए? आई डोंट वांट। इसको हम रफ शीट के अंदर इसका कैलकुलेशन करेंगे, अदरवाइज मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए। सो सेव इट इन योर सिस्टम एंड यू आर गुड फॉर योर फर्दर एनालिसिस। अब सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब टेबल रेडी है, डाटा रेडी है। अभी ये डाटा, लेट्स सी, रेंज है या टेबल है ये? पूर्णिमा, लेट मी नो, कैसे चेक करोगे रेंज है या टेबल? यस, टेल मी फास्ट, कैसे चेक करोगे? मैम ये वाली रेंज है। ये वाली रेंज है, राइट। कैसे पता चला? जो लास्ट एक्टिव सेल आपका होगा वहां पर, अगर मैं इसको अभी प्रेस कंट्रोल टी, ठीक है, क्या दिखा रहा है? वेयर इज द डाटा? A1 से स्टार्ट हो गए, R9 तक है, 999। माई टेबल हैज एडर, यस, ओके। डिफरेंस चेक करते हैं। सी व्हाट इज हेयर? अगर यहाँ पर अगर टेबल स्टाइल में आप इसको फॉर्मेटिंग छोड़ दो टेबल का, तो भी यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल में ब्लैंक सिलेक्ट कर लेते हैं। रुको, कैंसिल इट, इसको हम बाद में देखेंगे। ये कलर की हेल्प से भी नहीं बोल रही हूं मैं आपको क्या बता रही हूँ, जो ये आइकन आपको दिख रहा है लास्ट एक्टिव सेल के अंदर, दिस स्मॉल ब्लू आइकन, यस, यस यस मैम। पूर्णिमा। यस मैम। ये स्मॉल आइकन की हेल्प से आपको क्या पता चल रहा है? दिस इज टेबल, नॉट द रेंज, राइट। अगर अब मेरी एंट्री यहां से बढ़ती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या कवर हो जाएगी? इस टेबल में रिलेट करेगी वो। अगर रेंज होता तो उसको आपको मैन्युअली करना होता, बट इसको आपने रेंज को कन्वर्ट कर दिया टेबल के अंदर, तो फ्यूचर में जितनी भी एंट्रीज आपकी होंगी वो ऑटोमेटिकली अपडेट करेंगे। अगर इस रो डाटा से आप कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी करते हो, सो ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी किया, सेगमेंट का आपने क्या कर दिया? आपको किसी फॉर्म के अंदर नीड है, आपने सेगमेंट को कन्वर्ट कर दिया, सेगमेंट कॉलम को किस में? ड्रॉप डाउन लिस्ट में। अब सेगमेंट में आपको पता है टोटल हाउ मेनी कैटेगरी वी हैव? टोटल 3, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम ऑफिस। अब फ्यूचर में एक और सेगमेंट आपके पास आ गया, फॉर एन एग्जाम्पल किचन प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे फर्नीचर वगैरह होम ऑफिस है, वैसे किचन के भी प्रोडक्ट हैं, तो सेगमेंट में एक और एंट्री एड ऑन हो गई। तो जैसे ही अगर आपका टेबल है तो आपकी आपकी एंट्री हुई किचन आइटम के नेम से, तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी? ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट इन योर ड्रॉप डाउन लिस्ट। यस और नो? यस पूर्णिमा, यस मैम। ये चीजें याद है सारी अच्छे से? यस मैम। सो यस, गुड। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। टास्क एज एन होमवर्क आपको क्या मिला है? गो थ्रो ऑल द लुकअप रिकॉर्डिंग बिफोर योर नेक्स्ट क्लास। ऑल्सो मैम गो पावर थ्रो, बीआई, मैम पावर बीआई वाली क्लास में पूछोगे क्या? नो, आपकी एक्सेल क्लास होगी, बिकॉज मुझे आज डैशबोर्ड क्रिएट करना था पूर्णिमा, बट आपकी एंड से बिल्कुल भी कोऑपरेट आपने नहीं किया, सो दैट्स व्हाई हम इतना डिले हुए। कि मुझे शौक लग रहा है कि आपको ये चीजें क्लियर नहीं है कि अगर आपको वन शीट से डिफरेंट शीट के अंदर डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो कौन किस फंक्शन को आप यूज करोगे। ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने
क्लास में अगर आपका फोकस होगा तो आप देखोगे कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट सीट से भी डाटा को एक्सट्रैक्ट किया है आपकी बैच की क्लासेस के अंदर ही। यस, लुकअप क्लासेस के टाइम पर ऑफ कोर्स हमने सेम सीट के अंदर यूज किया था डाटा टेबल, और मास्टर टेबल को सेम सीट के अंदर रखा था। बट जो हमारी फ्यूचर उसके बाद की लर्निंग थी वहां पर हमने देखा है कि हमने डिफरेंट डिफरेंट शीट से भी डाटा को एक्सट्रैक्ट किया है। सो गो थ्रू ऑल द रिकॉर्डिंग बिफोर योर नेक्स्ट एडवांस एक्सेल क्लास। वैसे आपका आज फाइनल क्लास था। लेट मी टॉक टू योर कोऑर्डिनेटर and then we will fix one more class for you. Okay? और join all the session पूर्णिमा। वो पेपर चल रहे हैं तो इस वजह से कभी कभी हो जाता है। ओके, पेपर चल रहा है। ओके, सो जब भी आपका नेक्स्ट क्लास होगा टॉक टू योर कोऑर्डिनेटर। और जो नेक्स्ट क्लास शेड्यूल होगा मैं भी आपके कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करती हूँ। वो आपके एग्जाम की डेट को स्किप करते, और उसके जिस दिन आप फ्री होगे आप हमें बता देना, उस दिन का हम फिक्स करेंगे, ताकि जब तक आप भी अपनी रिकॉर्डिंग को भी गो थ्रू कर लो और हम डैशबोर्ड क्लास भी अच्छे से कवर कर पाए सभी स्टूडेंट्स की प्रेजेंस में। क्लियर? नहीं मैम, अगली क्लास तो हो जाएगी 15 के बाद है अभी अपने को। 15 के बाद है? ओके, ठीक है, तो हम नेक्स्ट वेनसडे, ओके, या वेनसडे देखते हैं, या फिर अगर क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग भी गो थ्रू करना है तो नेक्स्ट वेनसडे फिक्स करते हैं। हम्म। पूरा एक वीक आपके पास है, 2 से 3 ही क्लासेस होंगी लुकअप की और रेफरेंस की, वो आप कवर कर लीजिए तब तक। ओके, हम्म। सो दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे पूर्णिमा। बाय।